नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। भाइयों और बहनों, मैं भी ठीक हूँ। गला खराब हो चुका है भाइयों और बहनों। अब कहते हैं ना, कुछ अच्छा काम करने चलो तो कुछ ना कुछ विघ्न तो आता ही है, और अच्छे काम में विघ्न ना आए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। परीक्षा होती है हमारी, इससे डरने का नहीं। तो भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं देवी कवच का के माता के कुछ जो अंगों पे, जिस कौन से अंग पे कौन सी देवी का वास होता है, कंट्रोल होता है, वो देवियों के नाम बता रही हूँ। तो अगले वीडियो में मैंने बताया था, और वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने बाकी रखा था। तो जो देवियों के नाम बाकी हैं, मैं वो अभी आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये इतनी सारी देवियों के नाम भी मेरे मुंह से निकलेगा तो मेरी भी जीभ पवित्र होगी, शुद्ध होगी। इसीलिए तो देवी के मंत्रों का जाप पाठ इसीलिए बताया गया है कि अपनी जीभ शुद्ध हो। और भाइयों और बहनों, अगर हम कोई भी मंत्र कंठस्थ कर लेते हैं, यानी कि याद कर लेते हैं, या तो किसी भी मंत्र का निरंतरण जाप करते हैं, तो उससे हमारी जीभ पवित्र हो जाती है, और जीभ से कही हुई हर एक शब्द ब्रह्मा की लकीर हो जाती है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं इसकी काली जुबान है। अरे भैया, काली जुबान नहीं है, जुबान सिद्ध हो चुकी है। इतने जप तप करवाए हैं मेरी मम्मी ने, छोटी सी थी भाइयों और बहनों, तभी से ABCD कक्का किक्की नहीं आता था, पर रामायण का पाठ हम सभी से करवाया जाता था। हम स्कूल गए तो हमारा एडमिशन सेकेंड में हुआ, LKG UKG, और फर्स्ट में तो हमारा टेस्ट में नंबर ही नहीं आया, सीधे सेकेंड में मेरा एडमिशन हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरी संस्कृत और हिंदी मेरी मम्मी ने घर पे ही इतना पढ़ा दिया था कि स्कूल में सीधा सेकेंड में मेरा एडमिशन हुआ था भाइयों और बहनों। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे छोटे, मेरी मम्मी छोटे बच्चे, हम लोग छोटे से ही हम लोगों को इसी काम में लगा देती थी। तो अभी आगे का मैं देवियों के नाम बताना आप सभी को स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को प्रीति राज ऑफिशियल 866 सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं प्रीति शर्मा, तो फॉलो कर लीजिए। तो मैं ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए और आप सभी को माता के नामों की चर्चा करती हूँ। तो चित्र घंटा गले की, तो भाइयों और बहनों, चित्र घंटा हमारे गले को कंट्रोल करती है। ये नामों का वर्णन मैं किस लिए कर रही हूँ कि आपको किसी भी अंग में तकलीफ हो तो उस देवी का आवाहन कीजिए, उस देवी का पूजा करो, आपको जरूर लाभ होगा। तालू की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी ढोड़ी की, ढोड़ी तालू आ गया, ढोड़ी आती है ना, उसका यानी ये नाभि। और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करें। सर्वमंगला वाणी जो हमारी जुबान है, रक्षा करें। मंगला भद्रकाली गर्दन की, और धनुर्धरी पीठ की, धनुर्धरी हमारी पीठ आती है ना, उसकी। कंठ से बाहर नील ग्रीवा, नल कुबेरी कंठ के नली की, जो अंदर हमारी नली हैं, जो अतड़ियां हैं भाई, उनकी भी देवी आती हैं, उन पे भी देवियों का कंट्रोल है। तो कंठ के अंदर जो नली है ना, उसकी भी, नल कुबेरी कंठ के नली की। खड़ग धारिणी दोनों कंधों की, खड़ग धारिणी ये हमारे दो कंधे आते हैं ना, उनकी देवी। बाहुओं की वज्र धारिणी रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की। अंबिका उंगलियों की। समस्त नखों की शैलेश्वरी, हमारे जो उंगलियां आती हैं उनकी अंबिका, और समस्त नखों की देवी, ये नाखून आते हैं ना, इनकी भी देवी होती हैं शैलेश्वरी की।
कुलेश्वरी रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की, महादेवी हमारे दोनों स्तन की। शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की। पेट की रक्षा करें, नाभि की कामिनी, गृहस्थान की गृहेश्वरी, पूतना कामिनी लिंग की तथा महिषावर्धनी गुदा की। गुर्दे आते हैं ना, उनकी भी देवियां होती हैं। हाँ, आप लोग यही सब कुछ साइंस से नहीं चलता है, सब कुछ ईश्वर चला रहा है। हर एक अंग पे ईश्वर ने अपनी शक्तियां दे रखी हैं, तब हम चल रहे हैं। अगर वो शक्तियां हट जाए ना तो कोई साइंस काम नहीं करेगा। कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, घुटनों की। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी, जंघाओं, महाबली जो देवी होती है वो जांग की रक्षा करें। गुठियों की नरसंघिनी, पैरों की पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी, पांवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, रुद्राष्ट कराली देवी, नखों की ऊर्ध्व केशनी, केशों की कौमारी, रोम छिद्रों की। जो ये रोम छिद्र आते हैं ना हमारे अंग में, जो रोमा होते हैं उसमें छेद आते हैं, उनकी भी देवी आती है। त्वचा की रक्षा करे, रक्त मज्जा वसा मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, कालरात्रि आतों की और मुकुटेश्वरी देवी, पित्त की, पद्म कोश की पद्मावती, श्लेष्मा चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। श्री महाब्रह्माणी मेरे शुक्र की, वीर्य की, श्री छत्रेश्वरी देवी, छाया की, अहंकार मन की, बुद्धि की, श्री धर्मधारिणी देवी रक्षा करे तथा प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की, वज्रहस्ता देवी, प्राण की, कल्याण शोभना देवी, योगिनी, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की, नारायणी देवी रक्षा करें। हमारे अंदर जितने भी गुण हैं उनकी भी देवियां होती हैं और उनके नाम मैं ले रही हूँ भाई और बहनों, सुनिए। देवी रक्षा करे। आयु की वाराही देवी, हमारी उम्र की वाराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी, जो हम धर्म करते हैं अच्छा, उनकी देवी वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्रगणी देवी, यश कीर्ति, चक्रणी देवी हमारे यश और कीर्ति की, धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की। जो चंडिका देवी आती हैं वो हमारे घर में जो भी हमने पालतू पशु पाल रखे हैं उनकी रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे स्त्री रक्षा करें। सुभथा देवी माँ अंग की, मकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी, हमारे मार्ग में कोई भी आपत्ति आया हो उससे आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी, सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। ये सारी देवियां हर चीज के लिए, हमारे रास्ते में विघ्न आ रहा है उनकी भी देवी होती हैं। अब आगे सुनिए। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली। अब देखिए, इस कवच में सभी देवियों का हमने नाम ले लिया है कि मेरे जितने भी अंग हैं, मेरे आजू बाजू ऊपर नीचे जितना भी सब कुछ है, सभी देवियों मेरी रक्षा करें। उसके बाद अगर कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया है, इस कवच में कोई भी स्थान मेरा बाकी रह गया है तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अब जो स्थान मेरा बाकी रह गया है उस सभी चीजों के लिए जयंती देवी मेरी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको अपने कवच के बिना बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इस कवच का निरंतर पाठ करना चाहिए भाइयों बहन, क्योंकि कवच से अपनी
रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। जो इस कवच को भाइयों और बहनों इतनी सारी देवियों का नाम लेके निरंतर पाठ करता है, वो हर एक विपत्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ उसको प्राप्त होता है जो उसे चाहिए। तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त होता है। जिसने इस कवच का निरंतर पाठ किया है, कंठस्थ किया है, यानी कि याद कर लिया है, मोड़े हो गया है गुजराती में बोलते हैं, वो किसी भी युद्ध में जीत सकता है, हार का सामना नहीं करता है। और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। और वह तीनों लोकों में भाइयों और बहनों पूजनीय होता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है भाइयों और बहनों। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ, क्योंकि वीडियो 12 मिनट का हो गया है भाइयों और बहनों। आगे की जानकारी मैं कल के वीडियो में आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगी। तो देवी कवच जो मैंने अभी आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, अगला जो भाग था उसे भी देखिएगा, सुनिएगा, और इस भाग को भी सुनिएगा। अभी एक भाग, 3 भाग में मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, तो जरूर सुनिएगा। और इस देवी कवच को जो धारण करता है, यानी कि निरंतर जो पाठ करता है, वो हर एक कष्ट से, हर एक विपत्ति से, हर एक दुश्मनों से, सभी चीजों से उसकी रक्षा होती है भाइयों और बहनों। इतनी सारी देवियों के नाम लिए और सबको उनको एक एक चीज दे दिया, सौंप दिया कि देवी जी आप इसकी रक्षा कीजिए, देवी जी आप यहाँ रक्षा कीजिए, तो क्यों नहीं करेंगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। YouTube पे देख रहे हैं तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ मैंने आप सभी को, मंत्र मैंने आपसे भी से प्रॉमिस किया था कि मैं मंत्र आप सभी को बताऊंगी, तो मंत्र मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। माता काली माता से स्टार्ट करती हूँ। तो ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये माता काली का बीज मंत्र है। यदि चित्त एकाग्र करके और पवित्रता के साथ इस मंत्र का 5 लाख बार जाप किया जाए तो माता काली प्रत्यक्ष दर्शन दे देती हैं। 5 लाख बार अगर इसका आप सभी जाप करेंगे तो महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। 1.25 लाख बार अगर आप जाप कर लेते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो सकता है, सिद्ध हो जाता है, हो सकता है नहीं, सिद्ध हो जाएगा विधि विधान से। और इसी नवरात्रि में 1.25 लाख का अगर आप जाप कर लेते हैं तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा और आप इससे अपनी जो भी हो काम कर सकते हैं। और 5 लाख बार अगर आपने इस मंत्र का जाप कर लिया, माता काली के बीज मंत्र का, तो भाइयों और बहनों साक्षात महाकाली के दर्शन हो जाएंगे। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय मां काली।